हेलो गाइज, यह क्लास 12 हिस्ट्री का सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने सेट 1 भी करवा दिया है। अगर आप वह नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यह जो सेट है वह अनुभवी टीचर द्वारा ही तैयार किया गया है, जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर आप पूरे के पूरे सेट का क्वेश्चन याद कर कर चल जाते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यही सेट से देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपके पास टाइम कम है, आप रट कर ही जाइए एक एक क्वेश्चन। आपको अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में आपका 80 से 90 नंबर आए तो आपको रट कर ही जाना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? 4 ऑप्शन है, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो ही था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बेशक न कीजिए, लेकिन आप याद कर कर जाइएगा। हम चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स प्राप्त हो। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ ही कहा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही इसका सही जवाब है, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगा। बस आप कुछ नहीं पढ़े, आपको कुछ नहीं याद है, तो बस आप इतना डॉट कर 5 सेट को चल जाइए, आपको यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। मेगास्थनीज कौन था? कौन था मेगास्थनीज? कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, गुलाम था? तो मेगास्थनीज राजदूत ही था। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, चिश्ती, सुहारवादी, कादरी, इनमें से कोई नहीं। तो निजामुद्दीन औलिया सूफी की बात हो रहा है, तो यह ऑप्शन ए चिश्ती से ही संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं फटाफट। कहा जा रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किए थे? तो 1582 ईस्वी में नियुक्त किया था। एक एक क्वेश्चन अनुभवी टीचर द्वारा तैयार किया गया है। आप अगर देख कर चल जाते हैं तो 100% लड़ेंगे। आप पूरा का पूरा देखिए, और क्वेश्चन को देखने से कुछ नहीं होगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत ही कम है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचार्य का ही जोड़ा था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। प्राचीन भारत में धम्म, क्या है? धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने ही की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार की। मनुस्मृति में कितने प्रकार की? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 9 10 देख लेते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वह संस्कृत भाषा में ही हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और महाभारत को कौन लिखे थे? तो वेद व्यास ही लिखे थे फ्रेंड्स, यह भी याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने किया था, और वह एक राजदूत था, याद रखना। क्वेश्चन 12। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। किसने की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना? हरिसेन ने। याद कर लेना है, 100% आपको बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन छपेंगे, बस आपको याद कर कर। अब चलिए क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो फरहान ही आया था। फरहान ही आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। भाई साहब, तो जो गुप्त काल था वो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, गुप्त काल को। क्वेश्चन 15। अशोक किस वंश का शासक था? तो वह अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो वह नेपोलियन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन हम खत्म करवा दे रहे हैं, ताकि आपको भी और टाइम मिले और आप अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी कर लें। और किसने अभिलेख की भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसमें अभिलेख के भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है प्रभावती गुप्त, डी है इन सभी में। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त जो है वह बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा।
किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के उल्लेख में ही मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। भूमि अनुदान का संबंधित प्रथम अभिलेख लेखीय प्रमाण किसका है? तो सातवाहन काल का ही है। ठीक है, किस काल का है? तो सातवाहन काल का है। भूमि अनुदान की बात जैसे ही हो जाए तो सातवाहन काल। ठीक है, क्वेश्चन 19 देख लीजिए। कहा जा रहा है कि 110 ईस्वी सती प्रथा साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? तो एरन सागर में ही मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो। एरन या सागर दोनों में से कोई याद रखना है, दोनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय, मतलब वह विजय कलिंग पर प्राप्त किया था, इसका पता चलता है? प्रथम, पांचवें, 10वें। तो 10वें शिलालेख से चलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यह जो टीचर हैं वह हर साल क्वेश्चन इस तरह से देते हैं, 250-300 वह सेट बना देते हैं और उसी सेट को हम आपको टाइप कर करवा रहे हैं। 100% लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका 98, 96 हिस्ट्री में आसानी से आ जाए तो आपको बस इतना याद कर लेना है, क्योंकि कम समय में अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मार्क्स लाना है तो बस इतना कर लीजिए। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया है? तो वह कौन किया है? कौन सा इतिहासकार? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ही किया था। कौन किया है प्रयास? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। क्वेश्चन 22 मौर्य काल में निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ ही है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हम्मी ने यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? हम्मी को कौन सा? पहले तो जगह का नाम याद रखना है, हम्मी। और यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल में घोषित कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। हम्मी को यूनेस्को ने कब घोषित किया था? तो 1986 में किया था, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। जब विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय ही था। ठीक है, कौन था? कृष्णदेव राय। गोरखपुरम का संबंध है किससे है? गोरखपुरम का संबंध मंदिर से ही है, न व्यापारी से है, न नगर से है, न व्यापार से है, बल्कि मंदिर से है। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। विजयनगर के ध्वंस का पश्चात इसकी पहचान की गई हम्पी नाम से। ठीक है, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात जब विजयनगर को ध्वंस कर दिएगा तो इसका पहचान किस नाम से हुआ था? तो हम्पी के नाम से ही हुआ था। अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी है? तो कृष्णदेव राय ही लिखे हैं। ठीक है, अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी है? तो कृष्णदेव राय लिखी है। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की है? तो निकोलो कोंटे ही किए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो विजयनगर से ही संबंध है। तेनालीराम का संबंध विजयनगर से है। क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में ही हुआ था। तो 1600 AD इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कराइकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो वह शिव के ही भक्त थी। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 33। विष्णु ने अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? अंडाल मानती थी। कौन मानती थी? अंडाल ही मानती थी। क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास थे, कबीर थे, धन्ना एवं पीपा थे, इनमें से सभी। तो यह रैदास भी थे, कबीर भी थे और धन्ना एवं पीपा भी थे, यानी कि इनमें से सभी डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। शाहजहां किस पुत्री को ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो जहां आरा ही किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो बल्लभाचार्य को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज बल्लभाचार्य। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं फटाफट से। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ही की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन 38 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? वो झांसी, अगर आप सीरियल देखे होंगे या झांसी के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, चर्बी वाले जो कारतूस थे वही 1857 के क्रांति के प्रमुख कारण था।
क्वेश्चन 37 पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को ही आरंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत का सिद्धांत के संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 संविधान सभा का संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं। कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत व्यवसाय के रूप में पद कब ग्रहण किया था? तो वह 24 मार्च 1947 को किया था। लॉर्ड माउंटबेटन कौन? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के व्यवसाय के रूप में 24 मार्च 1947 को पद ग्रहण किया था। क्वेश्चन 44 निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा का सदस्य थी? 4 ऑप्शन है। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, इनमें से सभी। तो यह सरोजिनी नायडू भी थी, हंसा मेहता भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की? किसने किया था कि जब हम हार कर जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। 4 ऑप्शन है। विंस्टन चर्चिल कहा था, रेमजे मैकडोनल्ड कहा था, कर्निल मेंड कहा था और पाल्मस्टन कहा था। तो वह जो विंस्टन चर्चिल था वही इस बात को कहा था गांधी जी के बारे में कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो इस बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल ही कहा था। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इनमें से सभी। तो सारे के सारे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन पर तैयार किया गया था? तो वह बाल गंगाधर तिलक के निर्देश पर ही तैयार किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49 संविधान सभा की बैठक में किसने सदस्य उपस्थित थे? कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 289 को सदस्य उपस्थित थे। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 50। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली ही पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसी के साथ 50 क्वेश्चन हम आपको बिना रुके ही फटाफट करवा दिया है। अगर आप याद कर लिए हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको 100% यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं याद हुआ तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम से पहले, ताकि आपको 100% याद हो जाए। क्योंकि आप वीडियो को लाइक अभी भी नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लेकिन आप याद कर जाइए, बस हम इतना ही चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।